जब हमने किसान कर्जा माफी की बात उठाई, जब हम सरकार में थे, तो रिस्पांस मिला कि ये ठीक नहीं है, इससे किसान आलसी हो जाएगा। और उसकी आदत बिगड़ रही है। और दूसरी तरफ 20-25 लोग हैं, उनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो रहा है, उनकी आदत नहीं बिगड़ रही। वो उसको पता नहीं विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। तो अगर आप हिंदुस्तान के धन को देखें और उसको ट्रैक करें तो आपको दिखेगा कि ये जो सोने की चिड़िया कही जाती है, इसका पूरा का पूरा धन किसानों से, युवाओं से, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से छीनकर ये 20, 25, 50, 200 कितने लोग हैं, ज्यादा नहीं है, इनके ओर फनल होता है। तो इसलिए हमने दूसरी यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया। और इस यात्रा में हमारा फोकस उस पे था कि किस प्रकार का अन्याय हो रहा है। और हर कदम पे स्टूडेंट्स के पेपर लीक हो रहे हैं, किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, मजदूर को मिनिमम वेज नहीं मिल रही, छोटे व्यापारियों को जीएसटी से दबाया जा रहा है। मतलब हर स्टेप पे, हर कदम पे लोग आ रहे थे, कह रहे थे हमारे साथ ये हो रहा है। मगर कंबाइंड कॉन्शियसनेस नहीं है। एक व्यक्ति कह रहा है मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मेरे पास छोटे व्यापारी आए गुजरात में, उन्होंने कहा कि जीएसटी से, नोटबंदी से हमें बहुत चोट लगी। मगर उसी डिस्कशन में जो किसान के साथ हो रहा है वो उनको दिख नहीं रहा है, वो देख ही नहीं पा रहे। तो मेरे खिलाफ जो अन्याय हो रहा है वो मुझे दिख रहा है, मगर मेरे भाई के साथ जो हो रहा है मुझे दिख नहीं रहा है। तो ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जब तक आप अपने भाई के साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं देखोगे, तब तक कोई मूवमेंट खड़ा नहीं हो सकता। मैं जूडो करता हूं और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। उसमें जमीन पे गिरना पड़ता है, फेंका जाता है व्यक्ति को। तो जब पहले व्यक्ति शुरू करता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जमीन पे गिरोगे तो फिर आप अपने आप की रक्षा करते हो। फिर थोड़ा एडवांस्ड होता है, फिर उसको बात समझ आती है, वो जमीन की रक्षा करना शुरू कर देता है। मतलब डोंट प्रोटेक्ट योरसेल्फ, प्रोटेक्ट द मैट। और बड़े मजे की बात दिखती है कि जब आप जमीन को प्रोटेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली जमीन आपको प्रोटेक्ट करती है। तो मूवमेंट कैसे बनती है? मूवमेंट जब बनती है जब मैं अपने दर्द को छोड़कर मेरे साइड में जो खड़ा है उसके दर्द की रक्षा करना शुरू करता हूं। ऑटोमेटिकली वो मेरी रक्षा करेगा, उसको करना ही पड़ेगा। तो ये एक मेंटल लीप की जरूरत है। सबको दिख रहा है कि भाई किसान को दिख रहा है, मजदूर को दिख रहा है, सबको दिख रहा है, मगर एक दूसरे का दर्द नहीं दिख रहा किसी को। मेरा एक्सपीरियंस है दूसरी यात्रा का। आखिरी बात देखिए, आपने राहुल गांधी का नाम बहुत बहुत बार लिया। कांचा जी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने नारे भी दे दिए। ये राहुल गांधी नहीं है, ये हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों की फीलिंग है।
उनमें से मैं एक हूं और आप मेरे ऊपर फोकस कर देते हैं। बट भारत जोड़ो यात्रा में मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं अकेला नहीं चल रहा था, लाखों लोग चले थे मेरे साथ। और एक्चुअली भारत जोड़ो यात्रा की स्ट्रेंथ राहुल गांधी नहीं था, भारत जोड़ो यात्रा की स्ट्रेंथ वो बाकी लोग थे। तो उन पे भी फोकस होना चाहिए, लड़ना हमें एक साथ है। और ये हिंदुस्तान के दो एक्सप्रेशंस के बीच में लड़ाई है। ये राहुल गांधी, मोदी, बीजेपी, कांग्रेस के बीच में लड़ाई नहीं है। हिंदुस्तान के नेचर के अंदर दो आत्माएं हैं और ये उन दोनों आत्माओं के बीच में लड़ाई है। एक आत्मा कहती है कि हिंदुस्तान बीच से चलाया जाएगा, ऊपर से चलाया जाएगा और सारे लोग ऊपर देख के ऑर्डर लेके इस देश को चलाएंगे। और ये एक सोचने का तरीका है हिंदुस्तान में, बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और एक दूसरा तरीका है कि हिंदुस्तान को डिसेंट्रलाइज तरीके से हिंदुस्तान के सब लोगों को सुनकर चलाया जाएगा, जिसको हम, अगर आप धार्मिक तरीके से बोलना चाहते हैं, शिव की बारात बोल लीजिए, कि सब लोगों को जगह देके निर्णय लिया जाता है। जैसे योगेंद्र यादव जी अभी बैठे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं। 3-4 महीने पहले इन्होंने हमें कहा, देखिए हमें ये जो गारंटीज हैं, हमें क्लियरली बता देना चाहिए देश को कि इंडिया गठबंधन आएगा तो क्या करेगा। और आज मैंने इनसे पूछा कि आप बताइए, ये जो हमने गारंटीज देश के सामने रखी हैं, इससे आप खुश हैं? तो इन्होंने कहा मैं खुश हूं, मगर बहुत केओटिक डिस्कशन हुआ। केओटिक डिस्कशन हुआ क्योंकि ये एक्चुअली कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, खारगे जी की इंडिया गठबंधन की गारंटीज नहीं है। ये एक्चुअली हिंदुस्तान की आवाज है। उसको हमने चुन चुन के सुन के निकाला है, उसको रिफाइन किया है। बीजेपी ये काम कर ही नहीं सकती क्योंकि उनका तरीका सेंट्रलाइज है, ऊपर से बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी रेडार की बात करेंगे, सब कुछ नरेंद्र मोदी जी से निकलता है। उनके विजन में और आरएसएस के विजन में ज्ञान एक व्यक्ति के पास है, किसान के पास ज्ञान ही नहीं है, मजदूर के पास ज्ञान ही नहीं है, बेरोजगार युवक को कोई समझ नहीं है। आईआईटी की डिग्री है तो पूरी दुनिया को समझ गया। यह थिंकिंग है। तो इसके खिलाफ हमारी लड़ाई हो रही है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, जितना उसमें ज्ञान है उतना ही ज्ञान हिंदुस्तान के किसान में है, बस दूसरे तरीके का है। मैं बंगाल गया और वहां पे वो महिलाएं थी, इसी यात्रा पे महिलाएं थी, वो बीड़ी बना रही थी।
उनके हाथ में जो स्किल थी, बीड़ी बनाती थी वो, उनके हाथ में जो स्किल थी मैंने अपनी जिंदगी में कभी पहले नहीं देखी। मैंने ट्राई किया, मतलब एक बीड़ी मतलब मैंने रोल करने की कोशिश की, नहीं हो रही थी मुझसे। तो वो सालों का मतलब सालों की स्किल है वो, और उसका इस देश में कोई आदर नहीं हो रहा। उस महिला को आप फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए, उसकी मदद कीजिए, मेक इन इंडिया उससे करवाइए और फिर देखिए क्या मजा आता है। तो ये दो अलग तरीके की सोच की लड़ाई है, इसमें हम सब एक साथ लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप मत सोचिए कि बीजेपी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं, इनमें इतना दम नहीं है, ये नहीं कर सकते। ये इन्होंने मीडिया को कैप्चर कर रखा है, ये आवाज बहुत करते हैं, मगर सच्चाई और हिंदुस्तान हमारे साइड है। धन्यवाद। सच्चाई और हिंदुस्तान हमारे साथ है, जिंदाबाद। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक विजय महाजन जी, उनको विनती करूंगा भविष्य की दिशा पे 2 मिनट में वो अपना वक्तव्य दें। साथियों, आप सबका अभिनंदन। राहुल जी, ये जो यहाँ पोस्टर लगे हैं, ये इस बात का सबूत है कि आपने अपनी दोनों यात्रा में लोगों की बात सुनी, समझने की कोशिश की और उसको कार्यान्वित करने के लिए अब आप संकल्पबद्ध हो रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ अ लीडर लिसनिंग टू द पीपल ऑन द ग्राउंड। ऐसा आज से शायद 80 साल पहले हुआ, उसके बाद बहुत कम हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्योंकि हम बंबई में हैं, एक चीज की मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जो इस गारंटी में मिसिंग है, जो हमारी थिंकिंग में मिसिंग है, वो है पूंजी। आप जानते हैं कि बिहार के सुपौल जिले में अगर एक आदमी जाके 1000 रुपया अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है अभी, उसके केवल 10 सेकंड के बाद वो बॉम्बे के रिजर्व बैंक के तिजोरी में आता है और उसमें से 25 रुपया जो है भारत सरकार के पास अंडर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व तुरंत चला जाता है। उसके अलावा जो 75 बचता है, जो सुपौल में वहां के जो बेरोजगार युवक हैं, वहां के जो किसान हैं, उनको मिलना चाहिए, उसकी जगह वो बॉम्बे मनी मार्केट में आता है और वो उन लोगों को फाइनेंस करता है जिनके पास पूंजी की कोई कमी नहीं है। हमने इस देश में बैंक्स को नेशनलाइज किया था, हमने इस देश का फाइनेंशियल सिस्टम को सोशलाइज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में है। क्योंकि हम बंबई में हैं, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब तक इस लड़ाई को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। दूसरा है, हम महाराष्ट्र में हैं और गारंटी की बात आज हो रही है, लेकिन 1973 में यही वो महाराष्ट्र है जहां EGS एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम सबसे पहले स्टार्ट हुई थी और जो कि आज की महात्मा गांधी नरेगा की एक तरह से प्रिकर्सर है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम अगस्त क्रांति मार्ग के बगल में है, अगस्त क्रांति मैदान के बगल में हैं। आगे की क्या बात है? आपकी भारत जोड़ो यात्रा 31 जनवरी 2023 को जब समाप्त हुई थी, हमने आपसे आग्रह किया था कि यात्रा समाप्त हुई, अभियान शुरू करें। तो भारत जोड़ो अभियान बना, उसका नतीजा आप देख रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, 175 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारत जोड़ो अभियान के साथी काम कर रहे हैं, चुनाव के लिए भी काम कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए भी काम कर रहे हैं। अब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसका समापन हुआ है, परंतु मैं कहता हूं कि एक आरंभ होना चाहिए, एक
भारत न्याय वाहिनी का, जो कि अगले बहुत सालों तक इस देश में न्याय का संकल्प ले, न्याय के लिए काम करे। और ये जितनी भी गारंटीज हैं ये तो प्रोग्रामेटिकली हो जाएंगी, लेकिन जो भावनाएं हैं, जो मूल्य हैं, जो हमारे संस्थागत ढांचे हैं, उनको बदलने के लिए दशकों तक जो हमें काम करना पड़ेगा, उसके लिए भारत न्याय वाहिनी का मैं आह्वान देता हूं आप सबको। इसको सोच के हम लोग और बैठ के 6 जून को हम लोग फिर कहेंगे, सिंहासन खाली करो, क्यों जनता आती है। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। थैंक यू। इस सभा का समापन सभा के अध्यक्ष हमारे बुजुर्ग साथी तुषार गांधी जी हम सबको संकल्प देके करेंगे। तुषार भाई, और उसके बाद गुड्डी जी धन्यवाद ज्ञापन करेगी। और जिस दक्षिण मुंबई में हमने ये कार्यक्रम किया है उस कमेटी की ओर से राहुल जी का सम्मान होगा। मैं राहुल जी, मंच पे बैठे हुए सारे नेतागण और साथियों जो सामने बैठे हैं, आप सबको का अभिवादन करता हूं कि आपने ये सभा इतनी सफल बनाई। माइक मिला है तो अपनी बात कहने से मैं बाज नहीं आऊंगा, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम एक ऐतिहासिक जगह पे बैठे हैं। आज सुबह प्रियंका जी, राहुल जी दोनों मणिभवन गए, वहां से अगस्त क्रांति मैदान आए। 42 में उसी तरह से अगस्त क्रांति मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन चलता था, जहां अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। और उसके बाद सारी लीडरशिप को पकड़ के अंग्रेजों को लगा था कि अब ये जो संघर्ष है वो खत्म हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। पर उनको पता नहीं था कि वो लीडरशिप ने पिछले 10 सालों में भारत के सामान्य लोगों को ये विश्वास दिला दिया था कि अगर आज़ादी चाहते हो तो वो जिम्मेदारी तुम्हारी है। आज 42 में उसी मैदान से अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया हुआ और अरुणा असफ अली ने जो 9 अगस्त को वहां से नारा दिया था, उसके बाद भारत के लोगों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया और अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, उन्होंने आज ये शपथ लेनी है, जब जैसे तब अंग्रेजों को भारत छोड़ो कह के भारत से जाने का रास्ता दिखाया था, आज हमने शपथ लेनी है संघियों भारत छोड़ो जो हमारे बीच में धिक्कार की भावना पैदा कर रहे हैं, जो हमारे बीच में डिविजन्स करवा रहे हैं, वैसे जो ताकतें हैं उनको भारत छोड़ने की सौगंध हम सब ने आज लेनी चाहिए। मैं प्रियंका जी और राहुल जी दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। राहुल जी ने जब देश की कमान पकड़ी है और अपनी यात्राओं के माध्यम से निर्भय बनने का और न्याय के लिए लड़ने का संदेशा दे रहा है, तब उत्तर प्रदेश का बहुत कठिन संघर्ष प्रियंका जी कर रही है। वो मुंबई में पहली दफ़ा आई है, तो हमने उनका शुक्रिया भी बहुत अदा करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ नारी शक्ति की बात कर रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश में वो दिखा रही है। तो यही मुझे कहना था। अब मैं आप सबको एक शपथ दिलाऊंगा। मैं मेरा नाम बोलूंगा, आपको अपना नाम बोलना है। खड़े होकर मेरे साथ ये शपथ लीजिएगा। मैं मेरा नाम लूंगा, आपको अपना नाम लेना है। मैं तुषार गांधी, मैं संजय मुर्मू, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारतीय गणतंत्र का नागरिक होने के नाते न्याय, आजादी, समता और बंधुत्व पर आधारित भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था को पुनर्अभिव्यक्त करती हूं।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं अगस्त क्रांति मैदान को साक्षी रखते हुए संवैधानिक मूल्यों और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा, संवर्धन और पोषण की शपथ लेता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, मैं यहां अपनी एक बात जोड़ना चाहता हूं। जब मेरे मुंह से आरएसएस का नाम निकलता है तो मेरे दिल में एक एहसास होता है बापू के हत्यारे। आरएसएस की सरकार द्वारा हमारे संविधान, हमारी आजादी, आंदोलन की विरासत और हमारी सभ्यता के आदर्शों पर अभूतपूर्व हमले के मद्देनजर मैं आगामी लोकसभा चुनाव में इस देश विरोधी सरकार और इसके सहयोगियों को हराकर इंडिया गठबंधन की जीतने के लिए तन, मन और धन से समर्पित रहूंगा। जय हिंद, जय संविधान। साथियों, आप सब अपनी जगह पे बैठ जाएं। मैं इस सभा के आखिरी सत्र में सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले महाराष्ट्र के हम भारत के लोग की तरफ से हम इस प्यार, इश्क, मोहब्बत की पहल करने वाले श्री राहुल गांधी जी को, बहन प्रियंका गांधी जी को और समस्त भारत जोड़ो अभियान की टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, इसका ये नारा देते हुए हम ये एक अपना तोहफा राहुल गांधी जी को यहाँ पर हमारी तरफ से आभार देते हुए देना चाहते हैं। एक बार नारा लगाएंगे, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। दक्षिण मुंबई जिला कांग्रेस की ओर से राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारा सम्मेलन जारी रहेगा। भारत जोड़ो अभियान के कार्यकर्ता यहां बैठे रहेंगे। हमारी मीटिंग यहां होगी। भारत जोड़ो अभियान के कार्यकर्ताओं की मीटिंग यहां होगी। सम्मेलन जारी रहेगा। What makes Bitrix 24 a #1 choice for millions of businesses around the world? It allows you to manage tasks, clients, sales, events, and employees from wherever you are. Grow sales, complete projects, communicate, collaborate, and deliver great results with Bitrix 24 every day. Over 35 tools. One platform, unlimited users. Get your free account now at bitrix24.in.